और प्रश्नों के साथ एक उलझन है कि प्रश्न सदा नए होते। प्रश्न हमारी फिक्र नहीं करते, समस्याएं हमसे पूछ के नहीं आती, वे आ जाती हैं, वे रोज नई हो जाती हैं और हम अपने पुराने समाधानों को जड़ता से पकड़ के बैठे रह जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि समाधान हमारे पास है और समस्याएं हल क्यों नहीं होती हैं। गुरु हमारे पास हैं और प्रश्न हल नहीं होते, शास्त्र हमारे पास हैं और जीवन उलझता चला जाता है। एक बुनियादी भूल और वो ये है कि सब उत्तर हमारे पुराने हैं, हमने नया उत्तर खोजना बंद कर दिया और नए प्रश्न नए उत्तर चाहते हैं। नई समस्याएं नए समाधान मांगती हैं, नई परिस्थितियां नई चेतना को चुनौती देती हैं, लेकिन हम पुराने होने की जिद किए बैठे। हम इतने पुराने हो गए हैं और हम पुराने होने के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम पुराने पड़ गए। हमारे देश के सामने इसलिए पहला जीता सवाल यह है कि हम मरे हुए उत्तरों को विदा कब करेंगे, उनसे हम छुटकारा कब पाएंगे, उनसे हम कब मुक्त होंगे। क्या कारण है कि हमने नए प्रश्नों के नए उत्तर नहीं खोजे? यही कारण। अगर हमें ख्याल हो कि हमारे पास उत्तर है ही रेडीमेड तैयार, तो हम नए उत्तर क्यों खोजें? मन की तो सहज इच्छा होती है लीस्ट रेसिस्टेंस की, कम से कम तकलीफ उठानी पड़े। उत्तर तैयार है तो उसी से काम चला लें। एक बार भी हमारे देश को अपने पुराने उत्तरों से मुक्त और रिक्त हो जाना पड़ेगा, तभी हम उस बेचैनी में पड़ेंगे कि हम नई समस्याओं के लिए नए उत्तर खोजें। हमें अपने अतीत से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम अपने भविष्य के लिए निर्माण कर सकते हैं। हमें अपने शास्त्रों से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम चिंतन के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा हर चीज का तैयार उत्तर हमें किताब में मिल जाता है। मुसीबत आती है, हम गीता खोल लेते हैं। मुसीबत आती है, हम कुरान खोल लेते हैं। मुसीबत आती है, हम मुर्दा गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं पूछने के उत्तर क्या है। हम हमेशा अतीत से पूछते हैं, बीते हुए दिनों से पूछते हैं, लेकिन दुनिया में एक बड़ी क्रांति हो गई है, वो समझ लेनी चाहिए। और अगर वो हम न समझ पाएंगे तो हमारे प्रश्न रोज बढ़ते जाएंगे और हम एक भी प्रश्न को हल न कर सकेंगे। वो बड़ी क्रांति ये हो गई है, जीसस के मरने के बाद 1850 वर्ष में दुनिया में जितना ज्ञान बढ़ा, पिछले 150 वर्षों में उतना बढ़ा, और पिछले 150 वर्षों में जितना ज्ञान बढ़ा उतना पिछले 15 वर्षों में बढ़ा। आज हम 15 वर्षों में 1800 वर्ष का फासला पूरा कर रहे हैं, इतनी तीव्रता से ज्ञान बढ़ रहा है। पुरानी दुनिया को एक सुविधा थी, उसमें ज्ञान कभी बदलता ही नहीं था, और बदलता था तो इतना लंबा फासला होता था जिसका कोई हिसाब नहीं। हजारों वर्षों तक एक ही उत्तर काम देता था। अब दुनिया बदल गई, अब हर 15 वर्ष में उत्तर बदल जाएंगे। हर नई पीढ़ी नए उत्तर खोजेगी। 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती। आज बाप और बेटे के बीच उम्र का तो 20 साल का फासला है, लेकिन अगर हम ठीक से गिनती करें तो बाप और बेटे की पीढ़ी के बीच 1800 साल का फासला हो जाता। क्योंकि पुरानी दुनिया में 1800 साल में इतना ज्ञान बढ़ता था जितना आज 15 वर्ष में बढ़ जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया में एक सुविधा थी, पुराने उत्तर काम देते थे। जो बाप की जिंदगी में काम दिया था वही बेटे की जिंदगी में काम देता था, वही उसके भी बेटे की जिंदगी में काम देता था। अब ये नहीं हो सकता, और हमारी आदत पुरानी है। बेटा अब भी बाप से पूछने जा रहा है, बहुत कठिन है, उत्तर बाप के पास नहीं। बाप के पास उत्तर है, लेकिन वो समस्या नहीं रही जिसका उसके पास उत्तर है। पुरानी दुनिया में ठीक थी ये बात, बेटा बाप से पूछता था और बाप के पास उत्तर होता भी था। सच तो यह है कि पुरानी दुनिया में बेटे के पास प्रश्न होता था, बाप के पास उत्तर होते थे। आज हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई। बेटे के पास प्रश्न है, बाप के पास उत्तर हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो बेटे के प्रश्न नहीं। और तब दोनों के बीच एक खाई खड़ी हो गई। क्या आपको पता है कि इधर पिछले 20 वर्षों में सारी पृथ्वी पर
पिता के आदर में कमी हुई है, गुरु के आदर में कमी हुई है, और सारी दुनिया में चिंता है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पिता को पूजने वाले और गुरु को पूजने वाली कौम थे। हमारी पूरी संस्कृति ने पिता और गुरु और माता की पूजा सिखाई, एकदम से कमी हुई है। हम सब चिंतित हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन कारण का हमें ख्याल नहीं। कुछ लोग सिखाते हैं कि लड़के बिगड़ गए। लड़के सदा जैसे थे वैसे ही है, लेकिन एक क्रांति जीवन में आ गई। वो क्रांति ये आ गई है कि पहले पिता ज्यादा जानता था, आज बेटे ज्यादा जानने की स्थिति में। और इसलिए पिता जब ज्यादा जानता था और बेटा हमेशा कम जानता था। बेटा कभी ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि जानना आता था अनुभव से, और अनुभव करते करते बूढ़ा होते होते पिता के पास ज्ञान हो पाता था। वही ज्ञान वो बेटे को देता था। आज हालतें बिल्कुल बदल गई। आज हालतें ये हैं कि बेटा बहुत कुछ जानता है जो पिता ने कभी नहीं जाना, और उसके बेटे और भी बहुत कुछ जानेंगे जिनका पिता अंदाज भी नहीं कर सकता है। तो पिता के सम्मान में अनिवार्य रूप से परिवर्तन आना था, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हम उस परिवर्तन को समझदारी पूर्वक व्यवस्था दे सकेंगे। न समझ पाए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुरु अब भी पुराना आदर मांगे, ये संभव नहीं है। पुराना आदर अब नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु को जो पुराना आदर मिलता था वो ज्ञान के कारण ही मिलता था। आज अक्सर ये होता है कि क्लास में पढ़ाने वाले प्रोफेसर में और विद्यार्थी में ज्यादा से ज्यादा घंटे भर का फासला होता है। वो घंटे भर पहले तैयार करके आए होते हैं, वो घंटे भर पीछे होते हैं। अब घंटे भर के फासले पर बहुत आदर नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर कोई बुद्धिमान प्रतिभाशाली लड़का हो तो गुरु से आगे आज हो सकता है, पहले कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि अनुभव से ज्ञान आता था और अनुभव में जीना पड़ता था। आज हालतें एकदम बदल गई। इन बदली हुई स्थितियों में जहां ज्ञान तीव्रता से विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, वहां हमें सारे के सारे उत्तर नए खोजने पड़ेंगे। पुराने उत्तर काम नहीं दे सकते। और भी एक मजे की बात है कि हमें यह पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम प्रश्नों के संबंध में कभी गहराई से सोचते ही नहीं कि प्रश्न क्या है। जिनके पास उत्तर तैयार है वो प्रश्न में खोजबीन करने की दिक्कत में नहीं पड़ते। जैसे कोई बच्चा किताब उल्टा के गणित का उत्तर पीछे देख लेता है, फिर वो प्रोसेस विधि करने की फिक्र नहीं करता, फिर वो उत्तर लिख देता है। लेकिन उत्तर महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण हमेशा विधि होती है। विधि के बिना उत्तर का कोई अर्थ नहीं। प्रश्न पर सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से उत्तर निकलता है। लेकिन जिसके पास उत्तर तैयार है वो विधि पर सोचता ही नहीं, वो प्रश्न की गहराई में नहीं जाता। हम किसी प्रश्न की गहराई में ही नहीं जाते। हमारे पास उत्तर तैयार है, हमने उल्टा के किताब पीछे उत्तर देख लिए, बीच की प्रोसेस और मेथड का हमें कोई सवाल नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए तो हमारे पास उत्तर तैयार है, लेकिन हम समस्या की गहराई में जाने की इच्छा नहीं रखते। और मजा यह है कि शायद यह भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो उत्तर देते रहे हैं वही हमारे प्रश्न के आधार में बुनियादी जड़ हो, जिसे हम समाधान कहते हैं, कहीं वही तो हमारी समस्या को पैदा करने वाला नहीं। अगर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान को समझाते हैं कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। मुसलमान धर्म भी बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है, दोनों धर्म एक से हैं। तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम अच्छे हिंदू बनो, तुम मस्जिद ठीक से जाओ, तुम मंदिर ठीक से जाओ। मैं कभी सोचता हूं कि जब कच्चे मुसलमान और कच्चे हिंदू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिंदू और मुसलमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये कि अगर हिंदू अच्छे हिंदू हो जाएं और मुसलमान अच्छे मुसलमान हो जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, भ्रांति। हमारा पुराना रटा रटाया उत्तर है वो हम दिए चले जा रहे हैं, वो हम कहे ही चले जा रहे हैं। हम यही समझाए चले जा रहे हैं कि अच्छे हिंदू बनो, अच्छे मुसलमान बनो। धर्म तो किसी को लड़ना नहीं सिखाता, और सब धर्मों ने लड़ना सिखाया है। असल में जो भी आदमी आदमी के बीच फासले पैदा करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। जो भी आदमी आदमी के बीच खंड करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। राजचंद्र को गांधी जी ने कुछ पत्र लिखे थे।
और गांधी जी ने एक प्रश्न उनसे पूछा है कि आप जैन धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं? राजचंद्र जैसे बुद्धिमान विचारशील साधु पुरुष ने भी यही उत्तर दिया है कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूं। गांधी जी भी हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते थे और गांधी जी भी अपने को जीवन भर हिंदू कहते रहे कि मैं हिंदू। अभी मैंने सुना कि जयप्रकाश ने यहां अहमदाबाद में कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गौरव। खतरनाक लोग हैं ये। क्योंकि जो ये कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि मैं हिंदू होने की वजह से गौरवान्वित हूं, ये उपद्रव के बीज बो रहा है, चाहे इसे पता हो और चाहे पता ना हो। क्योंकि जो ये कह रहा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, वो हिंदू के अहंकार को फुसला रहा है, वो हिंदू के अहंकार को रस दे रहा है और हिंदू के अहंकार को कह रहा है कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं। और जो ये कह रहा है कि इस्लाम श्रेष्ठ है, वो इस्लाम के अहंकार को फुसला रहा है। और जो जैन धर्म को श्रेष्ठ कह रहा है, वो भी फुसला रहा है। और जो कह रहा है कि मैं गौरवान्वित हूं हिंदू होकर, मुझे गौरव है कि मैं हिंदू हूं, वो दूसरे लोगों को भी हिंदू होने के अभिमान से भर रहा है। और जहां हिंदू का अहंकार है, जहां मुसलमान का अहंकार है, वहां शांति नहीं हो सकती, तो वहां कोई शांति संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो आमतौर से हम ये समझ के कि गुंडे दंगे कर रहे हैं, गुंडों को गालियां दे लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं बहुत समय हो गया, गुंडों को अब ज्यादा गालियां मत दे। अब पकड़ना हो तो महात्माओं को पकड़े, गुंडों को पकड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। गुंडे समस्या नहीं, महात्मा समस्या है। लेकिन महात्मा अमन कमेटी बनाते हैं, शांति की व्यवस्था करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को समझाते हैं लड़ो मत। तो महात्मा ऐसा समझ में आता है, वो तो बेचारा समझा रहा है लड़ो मत, लड़ता तो गुंडा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत पुरानी हो गई ये बात सही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि महात्माओं की कोई कमी नहीं, शायद गुंडों से ज्यादा ही होंगे, लेकिन कोई कमी नहीं होती युद्ध संघर्ष में, वैमनस्य में, ईर्षा में, घृणा में। नहीं, कहीं कुछ भूल हो रही। गुंडे को हम व्यर्थ ही पकड़ रहे हैं, वो महात्मा की तरकीब है, वो हमेशा गुंडे की तरफ इशारा कर देता है कि गुंडों ने गड़बड़ की। लेकिन महात्मा पकड़ में नहीं आता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा जड़ में है, क्योंकि महात्मा कह रहा है मैं हिंदू होकर गौरवान्वित हूं, वो हिंदू के अहंकार को मजबूत कर रहा है। वो महात्मा कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, वो महात्मा कह रहा है मैं मुसलमान हूं, तब फिर उपद्रव जारी। खान अब्दुल गफ्फार खान यहां आए, सारे मुल्क में गए, लेकिन वे पक्के मुसलमान हैं। और मैं कहना चाहता हूं पक्का मुसलमान होना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आदमी को आदमी होने दो, मुसलमान और हिंदू मत बनाओ। कृपा करो अब आदमी आदमी ही हो जाए तो ही दंगे बंद हो सकते, अन्यथा दंगे बंद नहीं हो सकते। आदमी पर लगाया गया कोई भी लेबल दंगे में सहयोगी बनता है। लेबल लड़वाते हैं, लेकिन एक पक्का मुसलमान है, एक पक्का हिंदू है, और हम पक्के हिंदू और मुसलमान कभी मिल नहीं पाते। वो जो मुसलमान होना है वो हिंदू होने से कैसे मिल सकता है? वो जो जैन होना है वो मुसलमान होने से कैसे मेल खाएगा? हमारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक हैं। अब इस नासमझी में पड़ने की जरूरत नहीं। 50 साल हमने काफी भुगतान किया उस नासमझी का। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई भाइयों के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया। बल्कि सच तो यह है कि जितना हमने जोर दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उसी जोर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाने का आधार रखा। क्योंकि दो भाई जब पक्के भाई हों और लड़े, और लड़ने के बाद कोई उपाय ना हो, तो बंटवारे के सिवाय कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं रह जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन्होंने समझाया हिंदुस्तान को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उन्होंने बंटवारे की नींव रख दी। क्योंकि अगर भाई आखिर में न मिल सके तो फिर उपाय एक ही है कि बांट लो। कभी कोई देश बटा नहीं था इस तरह, क्योंकि कभी किसी देश में भाई भाई होने की 50 साल तक नासमझी नहीं दोहराई गई। हिंदू मुसलमान का भाई भाई होना हिंदुस्तान पाकिस्तान का आधार बना, क्योंकि जब भाई आखिर में लड़ते हैं, और ध्यान रहे भाइयों से ज्यादा खतरनाक ढंग से कोई भी नहीं लड़ सकता। जब दो भाई लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक ढंग से लड़ते हैं। भाइयों से खतरनाक कोई भी नहीं लड़ सकता।
इसलिए हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाने में खतरा है कि वो खतरनाक ढंग से लड़ भी सकते हैं, और जब दो भाई लड़ते हैं तो आखिर में बंटवारा हो जाता है। और क्या उपाय? हिंदुस्तान बटा, जिन्होंने भाई भाई कह के समझाया उन्होंने देश को बंटवाया। अब आगे ये कहने की जरूरत नहीं। असल में ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं? ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू है और एक मुसलमान। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये उपद्रव बंद ना होंगे, ये सांप्रदायिक जहर समाप्त ना होगा। इस देश के सामने बड़े से बड़ा जीता सवाल सांप्रदायिक जहर का है, सांप्रदायिकता का है। ये समाप्त ना होगा। ये समाप्त एक ही तरह से होगा कि हम लेबल अलग कर दें, और जो लोग बुद्धिमान हैं वो कह दें कि हम सिर्फ आदमी हैं, अब हमें हिंदू और मुसलमान होने से कोई वास्ता ना रहा। अभी आपने यहां सब कुछ देखा, लेकिन कितनों के मन में ये ख्याल आया कि अब हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें? नहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। वो ख्याल नहीं आता हमें यही ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं, गलत मुसलमान ये काम कर रहे हैं। हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के भीतर ही ये बीज छुपे हैं कि ये आता रहेगा। अगर आपको पता ना हो कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो आप किससे लड़ने जा सकते हैं? मैं भी एक ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे। उसी बगल के मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन थे, उन्होंने सोचा कोई महात्मा होंगे। जैसे ही मैं डब्बे के भीतर गया उन्होंने पैर पड़े और कहा, महात्मा जी आपसे सत्संग करना चाहता हूं। मैंने कहा, पहली तो बात ये, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, महात्माओं ने इतना नुकसान पहुंचाया, आप कोई भला आदमी महात्मा नहीं हो सकता है। तो आपने गलती से पैर पड़ लिए, अगर किसी तरकीब से वापस ले सकते हो तो वापस ले लें। उन्होंने कहा, क्या आप महात्मा नहीं है? कम से कम आप हिंदू तो हैं। मैंने कहा कि हिंदू भी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आदमी हूं। उन्होंने कहा, क्या मतलब आपका? आप हिंदू नहीं हैं? वो इतनी बेचैन हो गए क्योंकि पता नहीं किसके पैर छू लिए, मुसलमान हो, ईसाई हो, पता नहीं कौन हो। अब लेकिन पैर छू लिए तो वापस लौटाने का उपाय नहीं, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, कोई तरह वापस ले सकते हो तो ले लें, हाथ धो सकते हो तो धो लें, साबुन मैं दिए देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं ये बात नहीं, लेकिन आप कौन, मुसलमान हो, ईसाई हैं, कौन है? मैंने कहा, अगर मैं कोई ना हूं तो क्या मुझे होने का हक नहीं? नहीं, उन्होंने कहा हक की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बैठिए, आप कहते थे सत्संग करेंगे, सत्संग हो। उन्होंने कहा, नहीं मैं सुबह मिलूंगा। मैंने कहा, आप बैठे, पर वो इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि उस आदमी के साथ कैसे बैठे जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। हम उस आदमी से संबंध कैसे जोड़ें, दोस्ती कैसे बनाएं, दुश्मनी कैसे बनाएं? अगर मैं हिंदू होता तो दोस्ती बन जाती, अगर मैं मुसलमान होता तो दुश्मनी बन जाती, लेकिन अगर मैं निपट आदमी हूं तो संबंध कैसे बनाएं? दो आदमी के बीच संबंध नहीं हो सकता। नहीं, हिंदू हिंदू के बीच संबंध हो सकता है, मुसलमान मुसलमान के बीच हो सकता है, और ये भी वहीं जहां के हिंदू मुसलमान। जब यहां अहमदाबाद में दंगा चलता था तो मैं कश्मीर में था, पहलगांव में था। पहलगांव तो मुसलमानों की बस्ती, हिंदू तो एक आध दो घर होंगे। जो आदमी मेरा खाना बनाता था उससे मैंने पूछा कि तू मुसलमान है ना? उसने कहा, मैं मुसलमान नहीं, वो जो आपके कपड़े धोता है वो मुसलमान है, मैं तो सुन्नी हूं। मैंने कहा, ये बड़ा मुश्किल काम, तू सुन्नी है, मुसलमान नहीं? उसने कहा कि नहीं, सिया मुसलमान होते हैं, हम सुन्नी। उस गांव में सिया और सुन्नियों में झगड़ा है तो दोनों एक ही लेबल लगाने को तैयार नहीं। झगड़ा है सिया सुन्नी में, तो दोनों कैसे मुसलमान हो सकते? सुन्नी सुन्नी है, सिया सिया है।